ये सब मैंने वन ब्लॉक पे 40 डेज में कंप्लीट किया और कैसे कंप्लीट किया इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और सच में बता रहा हूँ आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो आपको मज़ा आना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं चालू कर रहा हूँ 30 डेज से 40 डेज सर्वाइव करने के लिए, एकदम 10 दिन सर्वाइव करने वाला हूँ। आप सोच रहे हो कि पार्ट इसके कहाँ गए, इसके पार्ट मैंने दे दिए हैं और आप लोग सोच रहे हो कि यार ये पार्ट पार्ट देख देख के परेशान हो गए हैं। तो क्या करो भाई, मेरे पास फ़ोन है, मैं ज़्यादा इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे पार्ट बनाने पड़ते हैं, वरना एक ही वीडियो में 100 डेज सर्वाइव करके मैं दिखा दूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, बून बना लिया था बोन से, और यहाँ पे मुझे ट्रेडर भाई खड़े थे, उनसे मैंने थोड़ा बहुत ट्रेड किया था। और यहाँ पे अपना मॉब स्पॉनर जो था उसे ढंग से बनाने के लिए यहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना बना ही रहा था मॉब स्पॉनर, मुझे बनाना नहीं आता था, फिर भी मैंने इसको बनाया। और फिर यहाँ पे नीचे आ गए थे कुछ जॉम्बीज, जिनको मारने के लिए तो मैं उत्सुक था, तो मैं नीचे कूद गया और यहाँ पे इनको अपने पिकैक्स से धीरे धीरे करके मारने लगा। पर ये लोग भी मुझे मार रहे थे और एक ने तो गोल्डन का हेलमेट पहन के रखा था। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाथ से इनको मारना चालू कर देता हूँ और मैंने अपने हाथ से इन सभी को मार दिया। और यहाँ पे कुछ सामान था, मैं एक बार मर गया था, वो रिकॉर्ड नहीं। फिर मैंने यहाँ पे माइन किया और फिर उससे थोड़ा सा वुड से मैं प्लैंक बनाऊंगा, जिससे कि मैं वहाँ पे एक्सपेंड कर सकूँ अपने मॉब स्पॉनर को। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लैंक भी बनाना चालू कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास एक ही वाटर बचा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वाटर का कैसे मैं मॉब स्पॉनर में कैसे यूज़ करूँगा वो आप सभी इस वीडियो में देखना। और मैं एक वाटर से कैसे बनाऊंगा और कैसे काम करेगा ये मुझे नहीं पता, फिर जैसे भी बनता है मैं बना दूंगा। और यहाँ पे क्रीपर आ गया था उस वाले आइलैंड पे, तो मैं इसको रास्ता बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सो के उठा, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्केलेटन लोग थे वो लोग जलने लगे थे। मैंने सोचा चलो इनको मारने चलते हैं, पर वो जल रहा था फिर भी मुझे मार रहा था। फिर मैं अपने मॉब स्पॉन को और एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे आ गया और उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। और फिर मैंने वुड को कलेक्ट किया, क्योंकि वुड बहुत जल्दी कम पड़ जा रहा था। और भाई एक प्लैंक से मुझे 4 ही मिल रहे थे और कुछ ही मुझे मिल रहे थे, फिर उससे मैं प्लैंक बना रहा था और काफ़ी मुश्किल था। उससे मुझे पिकैक्स भी बनाना पड़ रहा था, एक्स भी बनाना पड़ रहा था, तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ खर्च हो रही थी और उसके लिए मुझे माइन करना पड़ रहा था और उसको लगाना पड़ रहा था। तो काफ़ी सफ़र्ड मच वेरी वेरी, अब हमसे क्या बताएं कि वो तो। और यहाँ पे ही एक वो आ गया था जॉम्बी विलेजर, जो मुझ पे पोशन फेंका, इसका मुझे नाम नहीं पता है, पर ये मुझे पोशन दे दिया था, मतलब ऐसा पोशन दे दिया था कि जिससे मुझे डैमेज मिलता ही जा रहा था, डैमेज मिलता ही जा रहा था। और एक परमानेंटली पोशन दे दिया था कुछ देर के लिए। और फिर जैसे सुबह होती तो इस वाले आइलैंड पे जहाँ पे मैंने मॉब स्पॉन बनाया था, यहाँ पे क्रीपर आ गए थे और क्रीपर दग भी गया था और उसने मुझे मार भी दिया। और सारा सामान मेरा वहीं पे है, मैं कैसे जाऊँ। और मैं यहाँ पे जाके सारा सामान धीरे धीरे से कलेक्ट करता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कॉबल स्टोन माइन करने के लिए आ गया था, क्योंकि मुझे इससे पिकैक्स बनानी थी, एक्स बनाना था, जिससे काम मेरा जल्दी हो जाता। और यहाँ पर मैं जल गया था और मेरी HP भी कम हो गई थी। फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पे माइन करता हूँ और थोड़े से मैंने माइन कर लिए, तो उससे मैं एक्स और पिकैक्स अपना बना लेता हूँ, जिससे कि मैं अपने वुड को अच्छे से तोड़ सकूँगा और माइन भी कर सकूँगा। मैं बहुत देर से माइन नहीं कर रहा था, अब सोच रहा था मैं माइन कर लूँ, जिससे कि कुछ ओपी आइटम मिले तो मेरा दिमाग काम करे। यहाँ पे लाल लाल ये लाल लाल कैसे आ गई, ये गाय लाल लाल आ चुकी थी और इसकी काले काली आँखें थी। और मैं थोड़ी देर फिर से माइन किया और यहाँ पे रेड वाली गाय जो मेरे पास आ गई थी कि मुझे लाल लाल क्यों बोल रहा था। और यहाँ पे एक बार फिर से वही पोषण वाला आदमी जो है जॉम्बी विलेजर फिर से आ गया और लामा पे मैं राइड करने लगा। और फिर लामा से राइड करते करते मैं जैसे उतरा नीचे चला गया, पता नहीं सब कैसे हुआ, सारा सामान मेरा चला गया और मैं बहुत ही दुखी हो गया, डिमोटिवेट हो गया। फिर से मैं माइन करने लगा क्योंकि मैं गरीब हो गया था। और यहाँ पे पिक आ गई और पिक को मैं गुस्सा लग रहा था कि मैं माइन करने नहीं दे रही थी। मैंने काफ़ी सारा कलेक्ट किया और मुझे गोल्ड की आर्मर मिल गई थी और डायमंड भी मिल चुका था और कुछ यहाँ पे चीज़ें मिली थी जिसका मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसको रख दिया और अपने मॉब स्पॉनर को एक्सपेंड किया और यहाँ पे आ गया। तो ये लोग मुझे बहुत परेशान करे, इरिटेट कर रहे थे। मैं इनको लीड से लेता हूँ और धीरे धीरे करके इनके लिए मैं आइलैंड की भी जगह बना के रखा हूँ, तो वहाँ पे इनको छोड़ जाता हूँ, जिससे कि ये लोग मुझे परेशान ना करे। तो एक एक बारी करके यहाँ पे मैं इनको कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि यहाँ पे मैं जा सकूँ पर ये लोग ना जा सकें। और मैं नीचे पता नहीं कैसे गिर गया और मेरा सारा सामान भी चला गया। मैं फिर से एक बार गरीब हो गया, मैं फिर से डिमोटिवेट होने लगा था। फिर भी मैं एक बार सो जाता हूँ, फिर बाद में उठता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारा वुड जो है वो कलेक्ट हो चुका था, मतलब कि उग चुका था। तो मैंने यहाँ पे उसको भी तोड़ दिया और यहाँ पे खुद से माइन किया और मेरे पास बहुत चीज़ें हो गई थी, सैम्पलिंग्स भी हो गई थी, काफ़ी सारा चीज़ हो गया था।
पता नहीं बीच बीच में हमें लग रहा कि ऐसे कुछ वीडियो हैं जो क्लिप्स छूट गई हैं मुझसे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे फ्लेचर भाई आ चुके थे तो मुझसे ट्रेड कर सकता था, मतलब 32 स्टिक से मुझे एक एमराल्ड मिल सकता था। तो मैं काफ़ी सारे वुड को कलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वुड मेरे पास बहुत था, मैंने चेस्ट में रख दिया था, मुझे नहीं पता था। और फिर मैं उससे सारी स्टिक्स बनाता हूँ और इनसे ट्रेडर भाई से खूब ढेर सारा एमराल्ड जो है कर लेता हूँ। और ये मैंने 13 एमराल्ड, 13 14 15 एमराल्ड मैंने इनसे ले लिया था। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि बो भी ले लिया था, क्योंकि बो से मैं क्रीपर्स को मैं दूर से ही मार सकता था, क्योंकि उनके पास जाता था वो लोग फूट जाते थे, आइलैंड बेकार हो जाता। मैंने एक बोट बनाई और बोट यहाँ पे रख दी, सोचा कि इसको मैं बैठा लेता हूँ इस फ्लेचर को, जिससे कि मैं इससे काफ़ी सारा अच्छे ट्रेड कर सकता हूँ। लेवल बढ़ते जाएगी तो मुझे अच्छे ट्रेड मिलते जाएंगे। पर ये है कि कोने में खड़ा हो गया था, जरा सा चूकता ये नीचे गिर जाता और ये मुझे बार बार एमराल्ड दिखा रहा था। और मैंने यहाँ पे जगह एक्सपेंड कर दी जिससे कि वो वहाँ पे चला जाए, पर ये है कि नाम ही नहीं ले रहा था। ये सो गया, मैंने इसको उठाया कि भाई यहाँ पे नहीं, नाव में बैठ, पर ये जाके सो गया। और यहाँ गांव माता भी फंस गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि चेस्ट में देखा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने उठाया, फिर से मारा कि उधर चल, नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे कोने में खड़ा हो गया था, मैंने सोचा इससे ट्रेड कर लूँ। तब तक ट्रेड करते करते मैं सोचा लेवल देख रहा था, और ये क्या हुआ कि नीचे गिर गया, पता नहीं कैसे चला। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ घर बना लेता हूँ, जहाँ पे मैंने वुड का पूरा आइलैंड बनाया था, जहाँ पे 4 आइलैंड थे, पर एक मैंने अपने घर के लिए बनाया था जो सबसे बड़ा था। और यहाँ पर मैंने अपना घर बनाना चालू कर दिया था। तो मेरे पास वुड की कमी हो गई थी, यहाँ पे वुड लेने आ गया, मैंने सारे पेड़ तोड़ लिए थे और यहाँ पे अपने घर बनाने चालू कर दिया था। और फिर यहाँ पे रात हो गई थी, मैं यहाँ पे अपने बीच में आइलैंड में सोने आ गया था। और जहाँ पे घर बनाया था वहाँ पे स्पाइडर आ गया था, और इसके सामने वाले यहाँ पे मॉब बनाया था, मॉब स्पॉन बनाया था, वहाँ पे क्रीपर आ गया, उसको मार के मैंने नीचे गिरा दिया। और यहाँ पे जॉम्बी, मतलब यहाँ पे काम कर रहा था, मॉब स्पॉन काम कर रहा था, यहाँ पे जॉम्बीज नीचे आ गए थे। मैं इनको मार के थोड़ा सामान, फूड और एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपना घर बनाना चालू कर दिया था। और यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा घर बन गया था। फिर मैं अपने रात हो गई थी, यहाँ पे अपने बीच वाले आइलैंड पे आ गया था। फिर यहाँ पे पता नहीं कैसे ज़ॉम्बी आ गया, फिर यहाँ से उसकी मेरी फाइट हो गई, उसने मुझे मार दिया। और फिर मैं उससे क्या करता हूँ, निहत्था मारने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे, पर वो है कि मर ही नहीं रहा था। मेरे पास कोई भी औजार नहीं थी, पर मैं धीरे से उसको किसी तरह मार दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा गेट नहीं किया था, इसीलिए वो वहाँ से आ जा रहे थे। और फिर मैंने क्या किया, अपने स्टिक बना ली, और स्टिक से मैं सोच रहा था स्वॉर्ड बना लूँ, जिससे कि पिकैक्स बना लूँ, एक्स बना लूँ, अपने सामान टूल बना लूँ, जैसे कि मैं ये लोग आए तो उनको मारना चालू कर दूं। और मैं यहाँ पर अपना वुड भी थोड़ा सा कलेक्ट कर लूँ एक्स बना करके। तो मैंने यहाँ पे वुड कलेक्ट करना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि पूरे माइनक्राफ्ट में वुड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे अपने घर की जगह पे आया, स्पाइडर्स आ गए थे, उनको मारा और स्टिंग कलेक्ट किया, एक्सपी कलेक्ट किया। तो मुझे ये वाला घर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं एक और घर बनाने की सोचता हूँ। धीरे धीरे क्या करता हूँ कि अपने घर बनाना चालू भी कर देता हूँ, और इस एरिया को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि वो जो घर है वो मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। वो आप सभी देखना। यहाँ पे मैं वुड कलेक्ट फिर से करने आ जाता हूँ, क्योंकि मैं वह वुड की कमी हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वुड चाहिए था। धीरे धीरे करके मुझे इसमें बहुत ही वुड लगाना है, और मुझे स्टेयर्स भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझको इसकी छत बनानी पड़ेगी। तो आप सभी देखो मैं कैसे बनाता हूँ। मेरा कुछ इतना ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था, और मैंने इस आइलैंड को भी मतलब बड़ा कर लिया था स्लैब लगा के। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही थी इसको ऊपर चढ़ने में और यहाँ पे स्टेयर्स लगाने में। फिर भी कैसे भी है मैंने किया, इसको कंप्लीट किया। और यहाँ पर मैं अपना घर बना ही रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रीपर बाबा आ गए। मैं धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि क्रीपर अगर एक्सप्लोड हो जाता तो मेरा सामान जो है, मतलब कि जो मेरा घर है वो बेकार हो जाता और मैं भी हो जाता। मैं नीचे जाता हूँ उसको मारने के लिए, तब तक यार गड़बड़ हो जाती है और वहाँ पे वो फूट जाता है। मैं नीचे गिर जाता हूँ तो फूट जाता है। मेरे पास आधा हार्ट बचा है, मैं भागा वहाँ से, क्योंकि एक और क्रीपर आ चुका था। और धीरे धीरे करके मैं ये रास्ता बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर आ सकता था। और जो मेरा एक अलग घर बना था, उस वाले घर को मैं धीरे कभी तोड़ सकता हूँ, कभी भी तोड़ दूँगा। इसको मैं तोड़ना भी उस मतलब वो आसपास वाला जो घर था वो भी ख़राब हो चुका था, और इस क्रीपर पे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, ये मुझे परेशान कर रहा था। और मैं किसी तरह इसको धीरे से करके मार लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे दिमाग ख़राब कर रहा था, मतलब मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। और मैं इसको कंप्लीट किया, इसकी छत को स्लैब लगा करके। और फिर मैं धीरे धीरे से नीचे आता हूँ, तो मैं गिर जाता हूँ और यहाँ पे मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास हार्ड एक भी नहीं बचा था, मतलब आधा था वो। अब मैं अपने बीच वाले आइलैंड पे आ चुका था, यहाँ पे फूल पत्ती और यहाँ पे वुड मैं तोड़ रहा था।
और मैं वुड को तोड़ने के साथ थोड़ा सा माइन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे कुछ सामान मिल जाए। मुझे काफ़ी अच्छा सामान मिला था, मुझे ग्लास भी मिल चुका था, तो मैं इस ग्लास का अपने घर में यूज़ करूँगा। और यहाँ क्रीपर आ गए थे, तो यहाँ पे उसको क्रीपर्स को मारा। यहाँ पे बहुत सारे आ चुके थे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ दुमदुमा के, क्योंकि यहाँ पे बचना मतलब मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था, क्योंकि मुझे स्केलेटन दूर से ही मार देता। और जॉम्बीज़ भी आ गए थे, विलेजर जॉम्बीज़ आ गए थे। और मैंने बेड डाला और सो गया मैं यहाँ पे। सोने के बाद जब मैं सुबह उठता हूँ तो यहाँ पर सभी जलने लगते हैं, पर क्या होता है, स्केलेटन जो है वो घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे धूप से ही मतलब वो मर सकता है। तो वो और बच रहे थे, और क्रीपर तो बचता ही नहीं है, मतलब बच ही जाता है। और वो यहाँ पर आ चुका था, मैं उसको धीरे धीरे करके मार देता हूँ, पर वो फूट जाता है, और फूट के बाद मर जाता है। मेरा रास्ता भी जो है डिस्ट्रॉयड कर देता है। और यहाँ पे मैं गिलास लगा देता हूँ, जो जैसा कि मैंने बोला था, गिलास का मैं कुछ यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे अपने फ्रंट में अपना गिलास लगा देता हूँ, जिससे कि कुछ अच्छा दिखे। और मैं जाता हूँ कुछ थोड़ा सा सामान ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सब गेट वेट ले आता हूँ, गेट भी लगा देता हूँ। यहाँ पे कुछ घास फूस मुझे मिली थी, वो भी लगा देता हूँ। और मैं यहाँ से जा ही रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखो कैसा ऐसा बनाया, और नीचे मैं गिर जाता हूँ, और मेरा सामान भी सब चला जाता है। मैं एक बार फिर से गरीब हो गया, मतलब क्या बताऊँ, ये दुख दर्द सहा नहीं जाता। और यहाँ पे मैं अपना फिर से वही वुड मैं कलेक्ट करने लगता हूँ। फिर यहाँ पे आके अपने आइलैंड पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जिससे कि मैं अपने खेती कर सकूँ। यहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ, और हर जगह मैं डर्ट लगा देता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वो जो डर्ट को खोदने वाला होता है ना, उसको मैं बना लेता हूँ, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, हु होता है ना, उसको मैं बना लेता हूँ। और जिससे कि यहाँ पे जितनी भी सैम्पलिंग्स थी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पे लाइट भी लगा देता हूँ, जिससे कि मॉब स्पॉनर ना हो, और हर तरह की शीट में लगा देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, लीड से इन सारी मॉब्स को, पिग्स को मैं क्या करता हूँ, एक जगह पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी जगह अलग बनाई थी। यहाँ पे मैंने वुड भी लगा रखे हैं, और इनके लिए ऐसी जगह बनाई थी कि मैं घुस सकूँ पर ये लोग ना घुस सकें। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया था, पर वो वहाँ पे ही छूट गया। मैं फिर उसको बांध के लाता हूँ, ये दिमाग ख़राब कर देते हैं। अब मैं सोच रहा था अपने रास्ते को थोड़ा सा अपग्रेड कर दूँ, क्योंकि मैं बार बार इससे नीचे गिर जा रहा था। अगर यहाँ पे मैं फेंस लगा दूंगा, जिससे कि ये लोग मतलब मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि बार बार गिरता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। यहाँ पे जो पिगलिन है वो आ गए थे, जॉम्बी पिगलिन, वो मुझे मार रहे थे, क्योंकि मैंने गोल्ड का हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अभी मैं जाता हूँ, मेरे पास गोल्ड का हेलमेट था पहले से ही, और मैं उसको पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे गोल्ड की आर्मर्स मिली थी उस चेस्ट से, सुपर चेस्ट से, क्योंकि लेवल होते हैं कुछ इसमें ब्लॉक्स माइन करने के, उसी में आपको मिलता है। और यहाँ पे मैंने जैसे पहन लिया, तो इनके पास जा रहा हूँ, तो ये लोग नहीं मुझे मार रहे हैं। मैंने सारी सैम्पलिंग्स लगा दी थी, और हर तरफ मैंने फेंस लगा दिया था, और चारों जो मेरे रास्ते थे बना दिए थे, और कुछ मेरा ऐसा बना था। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर से लाइक देना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना, मुझे लगता है कि यार मुझे मेरा दिल छू लिया। तो आप लोग लाइक ज़रूर से कर देना, और लाइक करने से रिच भी बढ़ती है। और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद पार्ट आने वाला है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।